नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे द्वात्रिंश सर्गः। नर्मदा पुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः स दारुणः पुष्पोपहारं कुरुते तस्माद्देशाद् दूरतः। अर्जुनो जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्यः पतिः प्रभुः क्रीडते स नारीभिर्नर्मदा तोयमाश्रितः। नर्मदा जी के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ महिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन नर्मदा के जल में स्नान कर रहा था। तासां मध्ये गतो राजा रराज च तदार्जुनः करेणूनां सहस्रस्य मध्यस्थ इव कुंजरः। अपनी स्त्रियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्त्रों गजराजों के समान शोभा पाता था। जिज्ञासुः स तु बाहूनां सहस्रस्योत्तमं बलम् रुरोध नर्मदा वेगम बाहुभिर्बहुभिर्वृतः। अर्जुन के 1000 भुजाएं थी। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। कार्तवीर्य भुजासक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलं कुलोपहारं कुर्वाणं प्रतिस्त्रोतः प्रधावती। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। समीन न क्रमकरः स पुष्पकुश संस्तरः स नर्मदां भसो वेगः प्रावट्काल इवाबभौ। नर्मदा के जल का वह वेग मत्स्य नक्र मगर फूल और कुशास्तरण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। स वेग कार्तवीर्येण संप्रेषित इवाम्बसः पुष्पोपहारं सकलं रावणस्य जहार है। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पोपहार को बहा ले गया। रावणो अर्ध समाप्तं तमुत्सृज्य नियमं तदा नर्मदां पश्यते कांतां प्रतिकूलां यथा प्रियां। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़ वह प्रतिकूल हुई नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिमेन्तु तं दृष्ट्वा सागरोद्गार सन्निभं वर्धन्तं अम्बसो वेगं पूर्वामाशां प्रविश्यतु। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। ततो अनुभ्रांत शकुनां स्वभावे परमे स्थितां निर्विकारांगना भासां अपश्यत रावणो नदीं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले जैसा ही स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। वर्षा काल बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते हैं, उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य देखा। सव्यतेर्करांगुल्या या शब्दस्यो दशाननः वेग प्रभो मन्वेष्टुं सोऽदिशच्छुक सारणो। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिया। तो तु रावण समदिष्टो भ्रातरो शुक सारणो व्योमांतर्गतो वीरो प्रस्थितो पश्चिमा मुखो
रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। अर्धयोजन मात्रं तु गत्वा तो रजनीचरो पश्येतां पुरुषं तो ये क्रीडन्तं सयोषितम्। केवल आधा योजन पर जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को जल में क्रीड़ा करते देखा। बृहत्साल प्रतीकाशम तोयव्याकुलमूर्धजं मदरक्तान्तनयनं मदव्याकुलचेतसम्। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। नदीम बाहु सहस्त्रेण रुंधन्तं अरिमर्दनम गिरिम पाद सहस्त्रेण रुंधन्तं इव मेदिनीम। वह शत्रुसूदन वीर अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। बालानां वर नारीणां सहस्त्रेण समावृतं समदानां करेणूनां सहस्त्रेणेव कुंजरम। वह वहाँ पे मदमत्त गजराज के समान प्रतीत होता था और उसकी स्त्रियों ने उसे घेर रखा था। तमुद्भुत तरम दृष्ट्वा राक्षसो शुक सारणो समनिवृत्ता उपागम्य रावणम तम थोचतुः। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक और सारण लौट आए। रावण के पास जाकर बोले, बृहत्साल प्रतीकाश को यशो राक्षसेश्वर नर्मदाम रोधवद रुद्ध्वा क्रीड़ा पयति योषितः। राक्षस राज यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर वहाँ क्रीड़ा कर रहा है। तेन बाहु सहस्त्रेण समनिरुद्ध जला नदी सागरोद्गार समकाशोद्गारान सृजते मुहुः। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इत्येवं भाषमाणो तो निशम्य शुकसारणो रावणो अर्जुन इत्युक्त्वा ययो युद्ध लालस। इस प्रकार कहते हुए शुक्र सारण की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। अर्जुनाभिमुखे तस्मिन् रावणे राक्षसादिवे चंड प्रभाति पवनः सनादः सरजस्तथा। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। सक्रदेव कृतो राव सरक्त पृषतो घने महोदर महापार्श्व धूम्राक्ष शुक सारण है सम्रतो राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागाद यत्र चार्जुनः। बादलों रक्तबुंदों की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर महापार्श्व धूम्राक्ष शुक और सारण को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहाँ अर्जुन नदी में स्नान कर रहा था। अधीर्घेण कालेन स तदा राक्षसो बली तम नर्मदार्दम भीमम आजगामांजन प्रभः। वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। स तत्र स्त्री परिव्रतम वासिताभिर्द्वीपम नरेंद्रम पश्यते राजा राक्षसानाम तदार्जुनम। वहां पूछकर राक्षसों के राजा रावण ने स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। सैरोषाद रक्तनयनो राक्षसेन्द्रो बलोद्धतः इत्येवम् अर्जुना मात्या नाह गंभीरया गिरा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्धत हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, अमात्यः क्षिप्रमाख्यात यस्य नृपस्य वै युद्धार्थं समनुप्राप्तो रावणो नाम नामतः। मंत्रियों, तुम है राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावणस्य वच श्रुत्वा मंत्रिणो अथार्जुनस्य ते
उत्तस्तुः सायुधास्तं च रावणं वाक्यं ब्रुवन्। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, युद्धस्य कालो विज्ञातः साधुवो साधु रावण यः क्षीबं श्रीकतं चैव योद्धुम् उत्सहसे नृपम्। वह रे रावण, वह तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। श्री संक्षगतम यत्वम योद्धुम उत्सहसे नृप वासिता मध्य गम्मत्तम शार्दुल इव कुंजरम। जैसे कोई व्याघ्र हथिनियों के बीच में गड़े खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उसी प्रकार अपनी स्त्रियों के साथ समय बैठे हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। क्षमस्वाध्य दशग्रीव उष्यताम रजनी त्वया युद्धे श्रद्धा तु यध्यंस्ति श्वस्तात समरे अर्जुनम। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और यहीं ठहरो। फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। यदि वापि त्वरा तुभ्यम युद्ध तृष्णा समाव्रत निपात्यास्मान् रणे युद्धम अर्जुने नोपयास्यसि। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हमें मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध कर पाओगे। ततस्ते रावणम आत्यर अमात्यास्ते नृपस्य तु सुदिताश्चापि ते युद्धे भक्षिताश्च बुभुक्षितः। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मारकर खाने लगे। ततो हल हला शब्दो नर्मदा तीर्गो बभो अर्जुनस्यानुयात्राणां रावणस्य च मंत्रिणाम। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। इशुभिस्तोमर्हे प्रासे स्त्रीशूल वज्रकर्षण श्रावणा नर्दयन्तः समन्तात समभिद्रुताः। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण के राक्षसों को घायल करने लगे। हयादीपयोधानां वेगासीत सुदारुणः संक्रमीणां अकर समुद्रस्येव निस्वनः। हे राज के योद्धाओं का वेग नाकों, मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावणस्य तु ते अमात्यः रहस्यशुकसारणः कार्तवीर्य बलं क्रुद्धा निहन्ति स्म स्वतेजसा। रावण के मंत्री प्रहस्त, शुक और सारण आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। अर्जुनाय तो तत्कर्म रावणस्य समंत्रिणः क्रीडमानाय कथितं पुरुषैर्भय विवल है। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विवल होकर अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। श्रुत्वा न वेतव्यमिति श्रीजनं स तदार्जुनः उत्ततार्जलात् तस्माद् गंगातो यादि वाञ्जनः। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम लोग डरना मत। फिर उन सब के साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। क्रोध दूषित नेत्रस्तु स तदार्जुन पावकः प्रज्ज्वाल महाघोरो युगांत इव पावकः। उसके नेत्र रोष से रक्तवर्ण के हो गए थे। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महा भयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सतूर्ण तरमादाय वर्हे मांगदो गदाम अभिदुद्राव रक्षांसी तमांसी दिवाकरः। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्यदेव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों। बाहु विक्षेप करणाम समुद्यम्य महागदाम गारुड़म वेगमास्थाय आपपातैव सो अर्जुनः।
जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। तस्य मार्गम समारुध्य विंध्यो अक अर्कस्येव पर्वतः स्थितो विंध्य इवाकंप्यः प्रहस्तो मूसलायुध। समय मूसलधारी प्रहस्त जो विंध्यगिरी के समान अविचल था, उसका मार्ग रोक के खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था। ततो अस्य मूसलम घोरम लोहबद्धम मदोत्थतः प्रहस्त प्रेषयन् क्रुद्धो ररास च यथान्तकः। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। तस्याग्रे मूसलस्याग्नि शोकापीड संनिवः प्रहस्त कर मुक्तस्य बभुव प्रदहन्निवः अन्निव। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई। वह जलाती हुई सी जान पड़ती थी। अधावमानं मूसलं कार्तवीर्यस्तदार्जुनः निपुणं वञ्चयामास गदया गतविप्लवः। किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेगपूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। ततस्तम अभिदुद्राव सगदो यादिपः ब्राह्मणाणो गदां गुर्वीं पंचबाहुशतोच्छ्रताम। तत्पश्चात गदाधारी है राज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। ततो हतो अतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा निपुपात स्थितः शैलो वज्र हतो यथा। गदा से अत्यंत वेगपूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आहात पाकर ढह गया हो। प्रहस्तं पतितं दृष्ट्वा मारीच शुकसारणः समहादर धूम्राक्षा अपसृष्टारणाजिराथ। प्रहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच, शुकसारण, महोदर और धूम्राक्ष सम्रांगण से भाग खड़े हुए। अपक्रांतेष्वमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते रावणो अभ्यद्रवत्तूर्णम् अर्जुनं नृपसत्तमम्। प्रहस्त के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। सहस्रबाहोस्तद्युद्धं विंशद्बाहोश्च दारुणं नृपराक्षसयोस्तत्र आरब्धं रोमहर्षणम्। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर में वहाँ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सागराविव संक्षुब्धो चल मूलाविवाचलो तेजो युक्ता विवादित्यो प्रदहंता विवानलो बलोद्धतो यथा नागो वासितार्थे यथा वृषो मेघाविव विनर्दन्तो सिंहाविव बलोत्कटो रुद्रकालाविव क्रुद्धो तो तदा राक्षसार्जुनो परस्परं गदां गृह्य ताड़यामास सतुर्भृशम्। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो, ऐसे 2 पर्वतों, 2 तेजस्वी आदित्यों, 2 दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए 2 गजराजों, जोर जोर से गर्जन करने वाले 2 मेघों, उत्कट बलशाली 2 सिंहों, 2 सांडों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। वज्र प्रहारान् चला यथा घोरान् विषेहिरे गदा प्रहारांस्तो तत्र सेहाते नर राक्षसो। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहाँ गदाओं का प्रहार सहन करते थे। यथा शनि अवेभ्यस्तु जायते यथ प्रतिश्रुतिः तथा तयोर्गदापोथे दिशः सर्वः प्रतिश्रुतः। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंजने लगी। अर्जुनस्य गदा सातु पात्यमाना हि तोरसी कांचनाभं नभश्चक्रे विद्युत्सोदामनि यथा
जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को सुवर्ण की सी प्रभा से पूर्ण कर देती थी। तथैव रावणेनापि पात्यमाना मुहुर्मुहुः अर्जुनो रसी निर्भाति गदोल्केव महागिरो। इसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो रही थी। नार्जुनः खेदमायाति न राक्षस गणेश्वरः समासीत तयोर्युद्धं यथा पूर्वं बलीन्द्रयोः। उस समय ने तो अर्जुन थकता था, न राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। श्रृंगैर्वशायुध्यन् दंताग्रैरिव कुंजरो परस्परम विनिघ्नन्तो नरराक्षस सत्तमो। जैसे सांड अपने सींगों से, हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, इसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। ततो अर्जुनेन क्रुद्धेन सर्वप्राणेन सा गदा स्नयोन्तरे मुक्ता रावणस्य मुहुरसी। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्षस्थल पर अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया। वरदान कृतत्राणे सा गदा रावणो रसी दुर्बले यथा वेगम द्विधा भूता पतत्क्षितो। परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः रावण की छाती पर वेगपूर्वक चोट लगी। चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष से टकराकर दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्वेतर्जुन प्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः अपासर्पद धनुर्मात्रम निष्साद च निष्ठनम्। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। स विवलम तदा लक्ष्य दशग्रीवम ततो अर्जुनः सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानुपन्नगम। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया हो। स तु बाहु सहस्रेण बलाद्ग्रह्य दशाननम बबंध बलवान राजा बलिम नारायणो यथा। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी प्रकार बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा मजबूत रस्सों से बांध दिया। मध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारण देवता साध्वीति वादिनः पुष्पे किरंत्यर्जुन मूर्धनि। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्धचारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्याघ्रो मृगमिवादाय मृगराडिव कुंजरम ररास है हयो राजा हर्षादम बुद्ध वम मुहुः। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धर दबाता है, इसी प्रकार रावण को अपने वश में करके है राज अर्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। प्रहस्तस्तु समाश्वस्तु दृष्ट्वा बद्धं दशाननं सहसा राक्षसः क्रुद्धो याभिदुद्राव है हयम। इसके बाद प्रहस्त ने होश संभाला, दशमुख रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो है राज की ओर दौड़ा। नक्त चराणाम वेगस्तु तेषामापततां बभो उद्भूत आत पापाये पयोदानामीवाम्बुधो। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए उस निशाचर का वेग बढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। मुंच मुंचेति भाषंत तिष्ठेति चासकृत मूसलानि च शूलानि सोत्सर्ज तदारणे। छोड़ो ठहरो ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल से प्रहार किए। अप्राप्तान्येव तन्याशु असंभ्रांत तदार्जुनः आयुधान्य मरारीणाम जाग्राहारी निषूदनः। परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। शत्रुसूदन वीर ने प्रहस्तादि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। ततस्तैरेव रक्षांसि दुर्धरेः प्रवरायुधे भित्वा विद्रावयामास वायुरम्बुधरानिव।
फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। राक्षसांस्त्रासयामास कार्तवीर्यार्जुनस्तदा रावणं गृह्य नगरं प्रविवेश सुहृद्व्रतः। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया। रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। स कीर्यमाण है कुसुमाक्षतोत्कर द्विजः सपोर है पुरुहूत संनिभः। ततो अर्जुनः स्वां प्रविवेश तां पुरीं बलिं निग्रह्योव सहस्त्रलोचनः। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पूर्ववासियों ने अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 32 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।